परिवार की पुकार, परिवार की पुकार। तो जितने भी इंसान हैं, चाहे किसी भी देश में रहते हों, कहीं भी रहते हों, उनका एक परिवार है। भले वो किसी क्लब में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, संस्था बना के रहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनका जो ग्रुप है वो उनका परिवार है। कुछ लोग शादी नहीं किए हैं, परिवार नहीं है, लेकिन जहाँ भी वो रहते हैं 10 लोगों के साथ रहते हैं, 50 लोगों के साथ रहते हैं, या लाखों लोगों के साथ रहते हैं, वो उनका परिवार है। तो परिवार की पुकार क्या है? वो दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन जब वो अपने उस जगह पे आते हैं तो उनको क्या चाहिए? आदर चाहिए, सुख चाहिए और सफलता। आदर चाहिए, सुख चाहिए, सफलता चाहिए। तो ये सब क्यों, कैसे होगा? आदर, सुख और सफलता ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हम ये जाना कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले बड़ी बात है ये कि इसको में सबसे बड़ी चीज़ है निष्पक्षता। निष्पक्षता। तो परिवार में हर एक को एक चाहत है, ज़रूरत है। सब लोग चाहते हैं, सब लोगों की एक ज़रूरत है, सब लोगों की एक पुकार है कि मेरे साथ जो कुछ हो अच्छा हो, मेरे साथ जो कुछ भी हो अच्छा हो। तो लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं, निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। निष्पक्षता की जो ज़रूरत है, क्यों है निष्पक्षता की ज़रूरत? इसलिए सबका सम्मान और सबका विकास और सबकी खुशी और सबका आदर, सबकी सफलता। लोग के क्या है, एक परिवार में हैं तो एक का उद्देश्य है कि हम खूब आगे जाएं, खूब प्रगति करें, हमको ही सुख चाहिए, हमको ही खुशी चाहिए, हमको ही सब कुछ चाहिए। लेकिन उसके साथ दूसरे हैं, उनकी सुनी नहीं रहे हैं, उनकी सुनी नहीं रहे हैं। तो उनका भी सुनिए, उनके भी भविष्य उज्जवल हों, आपका भी भविष्य उज्जवल हो। तो जो एक उद्देश्य है उसमें जितने लोग हैं सबका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। ये नहीं है एक आदमी का, एक व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो और लोगों का भविष्य उज्जवल न हो। यही है सब अच्छा सोच, यही है अच्छा सोच। एक कबीरदास की एक दोहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो भूखा धन का वो साधु ना। साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब होता है अच्छा विचार, निष्पक्ष विचार। मतलब वो जो अपने लिए चाहता है वो सबके लिए चाहता है, सबके लिए चाहता है कि सब लोग मिलजुल करके खुश रहें, एक दूसरे में आदर हो, बढ़िया से हो। तो कैसे होगा? निष्पक्षता से होगी। और उसमें जो कुछ भी हम करते हैं तो उसमें सही तरीके से तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, मेरा है, तेरा तेरा है। ये नहीं है कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। यही गलती हो जाती है। लोग क्या करते हैं? दूसरे का अधिकार छीन करके और अपने पास रख लेते हैं, अपने ही सुविधाओं में मगन रहते हैं, अपने ही खुशी में मगन रहते हैं, अपने ही आदर भाव में मगन रहते हैं, दूसरे का आदर भाव नहीं चाहते हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम परिवार में रहते हैं तो हम निष्पक्ष रहने की आदत बनाएं, निष्पक्ष रहने की आदत बनाएं, ताकि अगर एक बिस्कुट है, 2 लोग हैं तो आधा आधा तोड़ के खा लें। अगर 4 अंगूर है और 2 लोग हैं तो 2-2 ले लें। क्यों? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो बीच में जो पुल है, जो प्रेम का जो एक धागा है वो बंधा रहता है। एक धागा जो है प्रेम का, ये भाव का, एक सेवा का, वो बंधा रहता है। और जब ऐसा नहीं करते हैं कि 4 अंगूर है तो 3 हम खाएंगे, 1 उनको देंगे, तो ये धागा कमजोर हो जाता है। सब हम ही खाएंगे, उनको नहीं देंगे, तो ये धागा टूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम इस भाव से अपने परिवार में रहेंगे तो हमारे परिवार भी जुड़े रहेंगे। और सब लोग कहीं से अगर बाहर से कोई चीज़ें आती हैं, भ्रम आती हैं, कोई चीज़ आती है, तो जो सच्चाइयाँ हैं वो एक न एक दिन उस भ्रम को तोड़ देता है, उस भ्रम को हटा देता है। तो सच को छोटा मत समझिए। सच एक ऐसी चीज़ है कि कोई गलतियाँ होती है, कोई चीज़ें होती हैं तो उसको छोटा कर देता है। लेकिन सच के साथ रहिए और आदर के साथ, खुशी के साथ, उन्नति के साथ विकास करते रहिए। और कभी ये दिमाग में मत रखिए, कभी ये न रखिए कि हम अगर किसी को कमज़ोर कर रहे हैं
तो एक दिन समय आएगा वो भी आपको कमज़ोर करेगा। प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे किसी दार्शनिक ने, किसी वैज्ञानिक ने कहा है, अगर जिस गति से आप किसी को धक्का देते हैं तो उतना ही एनर्जी आपको भी खर्च होती है। उनको भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है। तो वही चीज़ें हैं, आप किसी को परेशान करेंगे तो आप भी परेशान हो जाते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, गलत जगह एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो ऊर्जा है, जो धन है, जो समय है, जो भी चीज़ें हैं, उसको सदुपयोग करना सीखिए और निष्पक्ष रहिए। उसको ये नहीं है कि अनदेखा करिए, अनदेखा न करिए। आप अपने परिवार में एक आदत डालिए, एक आदत डालिए, छोटा सा एक आदत डालिए। कोई भी चीज़ है तो उसको बांट करके, कोई चीज़ है उसको बांट करके। ये नहीं है कि हमारा ही सब कुछ है, हमारा ही सब कुछ है। ये जो निष्पक्षता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपको जो असंभव चीज़ है उसको संभव बना देगा, असंभव चीज़ को संभव बना देगा। आप सोचेंगे कि ये चीज़ें, लोग परिवार बिखरने लगता है तो लोग कहते हैं अब असंभव है, अब असंभव है। असंभव नहीं है। आप चाह देंगे, आप चाह देंगे कि आपके पास जो दया की मोती है उसको बिखेरें और जो क्षमा का मोती है उसको बिखेरें, तो फिर वो जुट जाते हैं। तो ये प्रेम छोटा मोटा चीज़ नहीं होती है, दया छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसको प्रयोग करके देखिए, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो दूसरे से हो जाएगा, लेकिन यही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप जुटे रहते हैं लोग। तो आप प्रयास करिए निष्पक्ष रहने के लिए, प्रयास करिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ये प्रयास करिए एक अच्छा परिवार बनाने के लिए। आपको प्रयास करना पड़ेगा। कोई ऐसा जादू नहीं है जो मार देने पे फिट हो जाता है। आपको प्रयास करना है, सेवा भाव जो भी है वो आपको प्रयास करना है। तो आप दुनिया में कहीं रहेंगे, दुनिया में हलचल हो रही है, कुछ भी हो रही है, जब आप आते हैं अपने परिवार में तो आपको आदर चाहिए, सुख चाहिए और सफलता चाहिए, प्रगति चाहिए। तो अपने परिवार ये अच्छा माहौल बना के रखें और औरों के साथ भी वही व्यवहार। ये नहीं कि दूसरे के साथ कुछ और यहाँ कुछ और नहीं। आप एक ऐसा चीज़ बनिए, जैसे पेड़ होता है वो सबको छाया देता है, जैसा सूरज है वो सबको किरण देता है, जैसे सबको प्रकाश देता है, पानी सबको प्यास बुझाती। इसी तरीके से आप भी रहिए। आप इंसान हैं, आपको बनाने वाले ने बनाया है, कोई फैक्ट्री में नहीं बने हैं, कोई फैक्ट्री में नहीं बने हैं, आपको बनाने वाले ने बनाया है। एक आँख की कीमत कितनी है, आप अनमोल हैं। तो आप इसको दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें और खुशी के साथ अपने जीवन का सफ़र करें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।